आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं, दया करने वाले हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके। हम प्रार्थना में, हम आराधना में या हम वचन में, हम खुदावंद आपके साथ एक मन हो सके। होने दे के जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इस वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि हम उन दिनों में जी रहे हैं जहां पे हम रिसेशन को फेस करते हैं, जहां पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार हमारे फाइनेंस के ऊपर अटैक करती है, कई बार हमारी सोशल लाइफ पे या अलग अलग तरह से। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्या वो चीज़ है जिसको करके आप इस रिसेशन के टाइम में भी, इस मंदी के दिनों में भी, महामारी के दिनों में भी, इस प्रॉब्लम्स के दिनों में भी आप ब्लेस्ड रह सकते हैं, आप ब्लेसिंग का चैनल बन सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है हर एक बात जो हमारे साथ होती है उसके पीछे एक वजह है, और कुछ भी ज़िंदगी में अपने आप नहीं होगा। जो कुछ हम देखना चाहते हैं उसके लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है अगर हम कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं। उसी तरह से स्पिरिचुअली भी कुछ रूल्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल, अपनी लाइफ में हम प्रोटेक्टेड होना चाहते हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने फाइनेंस को कैसे हम प्रोटेक्टेड देख सकते हैं, वो क्या तरीका है जिससे हम अपने आप को ब्लेस्ड देख सकते हैं। हालेलुया। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से
भजन संहिता उसका 127वां अध्याय उसकी पहली 2 आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। बाइबल कहती तुम सुबह जल्दी उठते, रात को देर से सोते हो, पर दुख भरी रोटी खाते हो। मीन्स तुम्हारा परिश्रम जब सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है, तुम अपने लिए सोच के काम को करते हो, तुम स्ट्रगल में रहते हो और तुम जो कुछ भी करते हो उसमें कभी ब्लेसिंग नहीं होती। अब हम देखते हैं, हम बहुत बार इस चीज़ को सुनते हैं कि अगर हमें फाइनेंशियली बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के काम में हिस्सेदार होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर के लिए अपने फाइनेंस को भी बोना पड़ेगा। पर आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्या सही तरीका है इसको करने का, कैसे फाइनेंस को हम अपने फाइनेंस को बढ़ते हुए देख सकते हैं जब हम परमेश्वर के काम को अपने फाइनेंस के द्वारा महिमा देते हैं। पर उसकी सही वे क्या है? अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि मुझे अपनी टाइथ, अपनी ऑफरिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए खुद के लिए ही काफ़ी नहीं। जो लोग ऐसा सोचते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपनी लाइफ में हमेशा इसी तरह से स्ट्रगल में रहते हैं। क्यों? बाइबल बताती है जो अपनी टाइथ, अपनी ऑफरिंग, अपने हदियों को परमेश्वर के लिए लेके आता है, उसके भवन में, उसके काम में लेके आता है, परमेश्वर उसकी ज़रूरतों के लिए वायदा करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरा ध्यान रखूँगा। अब ये वो लोग जो सोचते हैं कि हमें अपने लिए ही काफ़ी नहीं है, मैंने आपको बताया उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं। जब तक आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे, कमांडमेंट को फॉलो नहीं करेंगे, आप कितनी भी प्रेयर कर लो, आप ब्लेस नहीं हो सकते। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अगर आप 2 किसान देखें, एक जिसके पास अपना खेत है, अपना बीज है, और वो अपने खेत के बीच में आके बीज को पकड़ के बैठा रहता है, वो उसको बोता नहीं, क्या वो फसल को काट लेगा? या एक वो व्यक्ति जिसके पास अपना खेत नहीं, अपना बीज नहीं, वो खेत भी किराए का लेता है, बीज भी किराए का लेता है, पर उसे बोता है। कटनी के समय कौन काटेगा? जिसके पास अपना बीज और अपना खेत होगा, या जिसने किराए पे लेके उसको बोया? वो जिसने मेहनत की, किराए पे लेके चाहे, पर उसमें काम किया, वो कटनी को काटेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया बाइबल कहती है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। क्यों हमें परमेश्वर के काम में बोना जरूरी है? यीशु मसीह ने कहा, जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने एक बहुत यहाँ पे एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसको हम इग्नोर करते हैं। उसने कहा जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इसका मतलब धन के साथ हमारे मन का लगे रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो जो मन के शुद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। इसका मतलब हमारे धन के साथ हमारे मन का मिला रहना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे को परमेश्वर के काम के लिए देते तो हैं, पर उनका मन उसके साथ लगा हुआ नहीं है। कैसे? उनको लगता है कि मैं जिस तरह से मर्जी अपनी लाइफ जीऊँ, मैं कैरेक्टर जिस तरह से मर्जी रखूं, मैं जो दिल चाहे उस तरह से लाइफ स्पेंड करूं, पर मुझे अपना पैसा परमेश्वर को दे देना है। उनको लगता है कि पैसे को दे के हम परमेश्वर को हम मोल ले रहे हैं, हम परमेश्वर को खरीद रहे हैं, अब हमें ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हम देख रहे हैं कैसे अपने फाइनेंस में हम ब्लेस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी परमेश्वर के काम के लिए अपने फाइनेंस को इस्तेमाल नहीं करते, कैसे वो बढ़ सकते हैं, कैसे परमेश्वर उनको बढ़ाए जब वो उस रूल को फॉलो नहीं करते। अगर बोओगे नहीं तो काट नहीं सकते। पर अब ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे को तो वो परमेश्वर को देना चाहते हैं, वो देते भी हैं, पर फिर भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल में हैं। क्यों ऐसा? वो सोचते हैं कि पैसा दे दिया, अब हमारी लाइफ प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, हमारा फाइनेंस प्रोटेक्टेड होना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा कभी भी वायदा नहीं किया कि तुम सिर्फ पैसे देते रहो और मैं तुम्हें ब्लेस करता रहूँगा। हम अपने पैसे से अपनी ब्लेसिंग को खरीद नहीं सकते। जब तक आपका कैरेक्टर सही नहीं होगा, आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं होगा, जब तक हमारी लाइफ से, हमारी ज़िंदगी से, लाइफस्टाइल से परमेश्वर को हम महिमा नहीं देंगे, हम अपने पैसे को देते रहेंगे, तो हम ब्लेस नहीं हो सकते। भले ही आप पैसा आपके पास आएगा, पर आप उस पैसे में उस फ्रूट को, बरकत को नहीं देखेंगे। हम लोग देखेंगे एक और अध्याय को जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम, उसका हम देखेंगे 8 अध्याय, उसकी 14 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वे अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में ना तो तेरा कोई हिस्सा है ना कोई भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वाक्य को हम सब जानते हैं, आप में से बहुत से लोगों ने इसको पढ़ा। बाइबल बताती है कि यहाँ पर शमौन नाम का एक व्यक्ति, जिसने इस बात को जब देखा कि जो पवित्र आत्मा के वरदान हैं उनको परमेश्वर देता है, तो जो उसके लोग हैं उससे हम कैसे ले सकते हैं, वो पैसे लेकर पतरस के पास पहुंच गया कि पैसे लो और ये वरदान मुझे दे दो। आज यही बात बहुत से लोग कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता है पैसे दे दें और हम इस ब्लेसिंग को खरीद सकते हैं, हम पीस ऑफ माइंड को खरीद सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को हम खरीद सकते हैं। यहाँ पर पतरस ने शमौन को नहीं कहा कि दैट्स ओके, हमें मिनिस्ट्री करनी है, हमें पैसे की ज़रूरत है, तू पैसे दे दे, हम तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं कहा उसने क्या कहा? उसने कहा, इस बात में ना तेरा कोई हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि पैसे के साथ आपका मन कहां पे है, ये मैटर करता है। अब मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनल भाषा में क्या कहा पतरस ने उसे कहा, इस बात में ना तेरा कोई हिस्सा है, मींस कोई शेयर तेरा इसमें नहीं है, ना तेरा कोई भाग है। अब भाग के लिए ओरिजिनल ग्रीक भाषा में 2819 नंबर वर्ड यूज हुआ, KLEROS, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है अलॉट, जिसका मतलब है अ पोर्शन असाइंड, हेंस अ पोर्शन ऑफ द पीपल ऑफ गॉड असाइंड टू वंस केयर। हालेलुया। अब ये इसका मतलब है कि एक ऐसा पोर्शन जो परमेश्वर की ओर से असाइंड किया गया, वो तेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है। आपको लगता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कुछ रखा है, जब तक आपका मन आपके धन के साथ मिला हुआ नहीं रहेगा, मीन्स जब आप परमेश्वर के लिए देते हैं, जब आप उस मनसा से नहीं देते हैं, आप ब्लेस नहीं हो सकते। अगर आपके माइंड में ऐसे है कि हाँ मैं टाइथ दे रहा हूं, अब इसको परमेश्वर मुझे 100 गुना करके देगा, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आप पैसे को परमेश्वर को देके नहीं बोल रहे कि इसको डबल कर दो, इसको ट्रिपल कर दो। आप किसी जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के काम में दे रहे हैं। जब आपका मन परमेश्वर के काम को करने में सीधा होगा, तब उसने कहा, ना तो इसमें तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर की ओर सीधा नहीं है। आज बहुत से लोग टाइथ ऑफरिंग देते हैं सीधे मन से नहीं। उनको लगता है पैसा दे दिया, या तो मैं अब अपनी लाइफ में जैसे मर्जी चलूं, मैं नशा भी करूं, मैं शराब भी पीऊं, मैं व्यभिचार भी करूं, पर मैं टाइथ ऑफरिंग दे रहा हूं इसलिए मैं ब्लेस्ड भी रहूं।
कईयों को लगता है कि मैंने पैसा दे दिया, अब मैं वेट कर रहा हूं कि कैसे ये डबल ट्रिपल होके मेरे पास आ जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप अपनी पैसे को, टाइथ को, ऑफरिंग को आप परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए नहीं देना चाहते, पर आप बिजनेस करना चाहते हैं। पतरस ने कहा ना तो इसमें तेरा कोई हिस्सा है ना तेरा कोई भाग है। मींस तेरा जो शेयर यहां पे है वो असाइंड नहीं है ब्लेस होने के लिए। पतरस ने उसको कहा। बहुत से लोग आज इसी तरह से व्यापार कर रहे हैं, बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। क्यों? उनको लगता है कि अगर ये बात मैंने बोल दी कि तुझे अपना कैरेक्टर सुधारना पड़ेगा, लाइफ सुधारनी पड़ेगी, तुझे उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा जिसके लिए बाइबल मना करती, तो शायद कहीं ये चर्च से टूट ना जाए, कहीं मेरी ऑफरिंग या टाइथ बंद ना हो जाए। मेरे प्रियो, बाइबल ने साफ कहा, पतरस ने उसको कहा, ना तो इसमें तेरा कोई हिस्सा है ना तेरा कोई भाग है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ब्लेस होना चाहते हैं, पर उसके लिए हमें परमेश्वर के कलाम को फॉलो करना पड़ेगा। आप पैसे में स्ट्रगल में हैं, क्यों? आपको स्ट्रगल में नहीं होना चाहिए था। इतना पैसा आपने कमाया, आप आज भी स्ट्रगल में हैं, क्यों? क्योंकि ना तो आपने अपना हिस्सा परमेश्वर के काम में लगाया, ना अपना भाग परमेश्वर के काम में आपने पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। और अगर आपका मन और आपका धन मिलके परमेश्वर के काम में जाएगा, आपको ब्लेस होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये स्पिरिचुअल रूल्स हैं, ये वो चीजें हैं जिसको यीशु मसीह ने बताया है। बाइबल कहती है जमीन आसमान टल जाएंगे, मेरे मुंह से कहा एक भी वचन नहीं टलेगा। आप स्ट्रगल में इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास पैसा कम है या ज़्यादा है, आप स्ट्रगल में इसलिए हैं क्योंकि आपका मन आपके धन के साथ लगा नहीं हुआ। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों आज लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल में है, क्यों आज लोग फाइनेंस में प्रॉब्लम में है। मैंने आपको बताया परमेश्वर के साथ हम पैसे को देके बिजनेस नहीं कर सकते। अब बहुत से ऐसे लोग मैंने आपको बताए जो ना तो टाइथ ना ऑफरिंग, इन चीज़ों पे वो फेथ नहीं करते, वो हमेशा इसी तरह से अपनी लाइफ में चलते हैं। दूसरे वो लोग जो टाइथ और ऑफरिंग देते तो हैं पर उनकी लाइफ, उनका मन उसके साथ मिला हुआ नहीं है, वो अपने लाइफस्टाइल को सुधारना नहीं चाहते। अगर आपकी लाइफ ऐसी है तो पतरस ने क्या कहा, ना तो इसमें तेरा कोई हिस्सा है ना कोई भाग है, आप ब्लेसिंग को नहीं देख सकते। हालेलुया। अब कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी टाइथ को निकाल के अब उसी टाइथ में से थोड़ा यहाँ दे दिया, थोड़ा यहाँ दे दिया, इसी से किसी की हेल्प कर दी, इसी से किसी को ब्लेस कर दिया, अगर कोई नुकसान हो गया तो उसमें से काट लिया और बोल दिया परमेश्वर ये तेरे काम में चला गया।
कुछ ऐसे लोग भी हैं, उनके लिए बाइबल क्या कहती है हम देखेंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 19वां अध्याय और उसकी 17 आयत को लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वे अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है, वो इसका प्रतिफल पाएगा। इसका मतलब टाइथ से नहीं, अगर आपको किसी की हेल्प करनी है वो आपको अलग से करनी है। टाइथ जो है वो अलग है, ऑफरिंग जो है वो अलग है, हेल्प जो है वो अलग है। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी में चलना शुरू करते हैं, आपको पहले मुश्किल लगेगा, पर जैसे ही आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, आप परमेश्वर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, अपने फाइनेंस में इन्वॉल्व करते हैं। जब परमेश्वर आपके फाइनेंस में इन्वॉल्व होगा, वो आपको घटी में नहीं रहने देगा। आपको कंगाल की हेल्प करनी है, आपको दरिद्र की हेल्प करनी है, वो आप टाइथ में से नहीं कर सकते। अगर आपको टाइथ देनी है, जिस जगह से, जिस चर्च से भी आप जुड़े हुए हैं, वो चर्च जो परमेश्वर के काम को करने में अग्रेसिव है, वहां पे आपको अपनी टाइथ और ऑफरिंग देनी चाहिए। क्यों? ताकि आपका पैसा परमेश्वर के काम में 100% जाए, ताकि आपको उसका फ्रूट मिल सके। मैंने आपको बताया कि अगर एक व्यक्ति जिसके पास ना तो खेत है ना बीज, उधार लेके जब तक वो उस खेत में बोएगा नहीं, वो काट नहीं सकता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी टाइथ और ऑफरिंग कितनी बोई जाती है, ताकि आप उतनी ही फसल को देख सकें। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप आज के बाद इस बात को देखेंगे कि मुझे अगर टाइथ ऑफरिंग मैंने नहीं दी तो मुझे देनी है। अगर दे रहा हूँ तो कैसे दे रहा हूँ? अगर दे रहा हूँ तो क्या मेरा मन मेरे धन के साथ लगा हुआ है? क्या मैं अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल से भी परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं टाइथ ऑफरिंग भी दे रहा हूँ, व्यभिचार भी कर रहा हूँ, शराब सिगरेट गलत काम भी कर रहा हूँ और फिर बोल रहा हूँ परमेश्वर मैं ब्लेस्ड क्यों नहीं? बाइबल कहती तुम जल्दी उठते हो, रात को लेट सोते हो, दुख भरी रोटी खाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन परमेश्वर के साथ मिला हुआ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी टाइथ और ऑफरिंग और अपनी लाइफ से परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, बाइबल कहती है, उसने कहा मैं इतना दूंगा रखने की जगह नहीं होगी। उसने कहा मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। आप अपने पैसे को बीमारियों में, इमिग्रेशन में, ट्रबल्स में जाते देखते हैं। परमेश्वर का वायदा है, जब तुम अपनी टाइथ, अपनी ऑफरिंग को जब मेरे भंडार में लेके आओगे, मैं तुम्हारे नाश करने वाले को घुड़कूंगा। मैं आसमान को खोल के तुम्हारे लिए ऐसी बरकतों को दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, आज इन वचनों को जैसे आपने सुना, आप वचनों के अकॉर्डिंग चलेंगे और आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि पहले भी मैंने कुछ हफ्ते पहले से अनाउंस किया कि हमने चर्च की ओर से एक स्टूडेंट्स के लिए इमिग्रेशन में एक प्रोग्राम को शुरू किया है, जो बिल्कुल वॉलंटियरली है। अगर कोई भी स्टूडेंट मुझे देख रहा है या आप किसी स्टूडेंट को जानते हैं, अगर वो अपनी इमिग्रेशन में स्ट्रगल कर रहा है, तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए फ्लायर के ऊपर जो ईमेल दी गई है asianchurchofchrist@gmail.com, आपको अपनी सारी डिटेल हमें फॉरवर्ड करनी है। हम आपको RCIC के जो क्वालिफाइड, जो उनके मेंबर हैं और जो लॉयर्स हैं, जो इमिग्रेशन में डील करते हैं, आपको उनसे कनेक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। आपको सिर्फ गवर्नमेंट फीस और बहुत कम पैसे जो आपको देने होंगे, बाकी चर्च हेल्प करेगा। जो आपकी पहली कंसल्टेंसी होगी वो बिल्कुल फ्री होगी और आपकी ट्रबल को सॉल्व किया जाएगा। हालेलुया। हम लोग इस चर्च में आखिरी 9 सालों से, लास्ट 9 ईयर से हम वॉलंटियर काम कर रहे हैं। चर्च कोई भी काम पैसे के लिए नहीं करता, पर मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इसको स्टूडेंट्स तक पहुँचाएंगे तो किसी ज़रूरतमंद की हेल्प हो सकती है। क्योंकि आज बच्चे जो हैं, सिर्फ उनको सही जो है दिशा निर्देश ना मिलने के कारण वो लोग गलत जगह जा रहे हैं, वो ट्रबल में जा रहे हैं, वो स्ट्रगल में जा रहे हैं। पर जब आप उन तक ये मैसेज को पहुंचाएंगे तो आप उनकी इमिग्रेशन में हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इन प्रोग्राम्स को फिर से सुनने के लिए, आप हमारे YouTube चैनल, रेडियो, टीवी या सोशल मीडिया के फेसबुक या अलग अलग चैनल्स के थ्रू एवरी डे आप इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हालेलुया। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें
कांटेक्ट करें, हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और मेरा ये फेथ है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। और मैं ये जानता हूँ जब आज आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जब आज आपने परमेश्वर के कलाम में से इस बात को देखा है, जैसे बाइबल में लिखा है कि जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, तो आपने इस बात को समझा होगा कि आपको अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल से कैसे परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है ताकि आप ब्लेस हो सके। हालेलुया। तो आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज जब आपके कलाम में से हमने इस बात को सीखा है कि हम अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके राज्य में बो के अपने फाइनेंस को हम बढ़ते हुए देख सकते हैं, अपनी स्ट्रगल्स से छूट सकते हैं। खुदावंद, आज जब ये कलाम, ये जीवित वचन तेरे लोगों तक पहुंचाया जा चुका है, मेरी ये प्रार्थना है तेरे लोग इस वचन को अपनी लाइफ में बोएं और 100 गुना फल देखें। खुदावंद, इनकी सारी फाइनेंशियल ट्रबल्स चली जाएं यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं कमांड करता हूं इनकी बीमारियां गिरे, ट्रबल गिरे और ये पूरी तरह से हील होने पाए, गवाही के साथ खड़े हों। खुदावंद, तेरे लोग जो तेरे कहलाते हैं, बाइबल कहती है, वो मोर देन ब्लेस होने पाए, ब्लेसिंग का चैनल बने। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। याद रखो, हर एक चीज़ को जिसको अपनी लाइफ में आप पूरा होते देखना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ रूल्स हैं। अपने आप से कुछ नहीं होगा। अगर आप फाइनेंशियली बढ़ना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के काम में अपने पैसे को लगाना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।